बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले मुफ्त में आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। अली से थोड़ी देर तो हैरान नज़रों से हातिम को देखती रही, फिर बोली, वो तो मान लिया कि ये तुम्हारे अकीदतमंद हो गए, मगर ये तो बताओ कि मेरी भूख प्यास क्यों ख़त्म हुई और तुम भी तो हशाश बशाश नज़र आ रहे हो। वो इसलिए कि उन लोगों ने कोई जड़ी बूटी का रस पिलाया है मुझे, जिससे ना सिर्फ भूख प्यास बल्कि थक्कन का भी नामो निशान नहीं रहे। तुम्हारे मुंह में भी एक औरत यही रस टपका के गई है, इसलिए तुम होश में आ गई और देखो ताज़ा दम भी हो। चलो आओ तुम्हें गाँव घुमाओ, फिर कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। अली से जैसे ही उठ के उसके साथ चली, उसे एकदम याद आ गया कि उनका सामान उनके पास नहीं है। हातिम, हमारा सामान किधर है? मेरे बैग में गन्स और बुलेट्स रखी हुई हैं, कहीं वो ना इधर उधर हो जाए। नहीं तुम फिक्र ना करो, सामान सरदार की झोंपड़ी में ज़रा घूम फिर आए तो मंगवा लेते हैं। दोनों झोंपड़ी से निकल के बस्ती में घूमने लगे। बस्ती क्या थी, झोंपड़ियों और छपरों का एक गांव था। औरतें और बच्चे घरों से निकल कर उन्हें हैरान कुन नज़रों से देख रहे थे। ज़हरा पहली बार किसी अजनबी को खाने के बजाय मेहमान बनाया गया था। उनका हैरान होना तो बनता था। घूमते फिरते वो लोग एक तालाब के पास है जहाँ काली मगर खूबसूरत नकूश वाली लड़कियाँ एक दूसरे के साथ अटखेलियाँ कर रही थीं। इन दोनों को देखकर वो लोग भी रुक गईं। यार कितना हुस्न है उनके सांवले रंग में भी। अलीज़े उन सबको स्तैश से देखती हुई बोली, वैसे हातिम तुम्हारा रंग सफ़ेद है, उसका मतलब तुम्हारे ज़माने के लोग तो सफ़ेद होंगे ना? हाँ, वहाँ सब सुर्ख सफ़ेद और सेहतमंद होते और हम लोग भी शिकार करके खाते, मगर आदमखोर नहीं है। हम गुड़ पास्ता तो खा लेते हैं। अलीज़े शरारत से बोले, पास्ता खाने के लिए ही तो तुम्हारे साथ शादी करनी है, यू इडियट। अलीज़े ने चलते चलते उसकी कमर पर ज़ोर से चुटकी काटी। ओई माँ, खुद जंगलियों वाली हरकतें करती हो, मुझे जंगली बोलती हो, जंगली बिल्ली कहीं की। ये कहकर वो तेज़ तेज़ चलते हुए उसकी पहुँच से दूर हो गया और वो दौड़ने जैसा तेज़ चलकर भी उस तक नहीं पहुँच पा रही थी। सो चलते चलते ज़मीन पर पड़ा नारियल उसकी कमर का निशाना लेकर मारा। इस बार वो नाकाम नहीं होती। हातिम कमर मसलता हुआ चलता रहा। गांव वाले इन दोनों को दिलचस्पी से देख रहे थे। वो लोग सरदार की झोंपड़ी में पहुंचे। हातिम ने उससे अपने सामान का मुतालबा किया और उसे उनकी झोंपड़ी में पहुंचाने को बोला। अलीज़े को सामान और एक लड़की के साथ झोंपड़ी में भिजवा के हातिम खुद सरदार के पास रुक गया और उससे बस्ती के विच डॉक्टर के बारे में पूछने लगा। अलीज़े तो झोंपड़ी में पहुंचकर जल्दी से बैग्स पर टूट पड़ी। पहले अपना सारा सामान चेक, फिर हातिम का, फिर उस लड़की से इशारों में नहाने की जगह का पूछने लगी। बहुत देर तक उस बेचारी को पागल किया। आखिरकार समझ गई कि नहाने की जगह वही तालाब है और सारी लड़कियां कभी कभी वहाँ जाकर ऐसे ही नहाती हैं। ज़हर जंगल के बासियों का शर्म से क्या वास्ता। अलीज़े ने तो नहाने का इरादा तार कर दिया। चिप्स निकाल कर खाने लगी। लड़की नदीदों की तरह उसकी तरफ देख रही थी। अलीज़े ने घबरा के जल्दी से एक पैकेट खोल के उसे पकड़ा दी, कहीं सचमुच उसी पे हमला ना कर दे। वो पहले तो पैकेट को घुमा घुमा के देखती रही, फिर सारा पैकेट ज़मीन पर उठाकर दोनों हाथों से उठा उठा कर जानवरों की तरह खाने लगी। अलीज़े को इंतहा की घिन आई। इतनी क्यूट लड़की को जानवरों जैसे खाते हुए देख के उफ तौबा, ये चिप्स ऐसे खा रही तो इंसानी गोश्त कैसे खाती होगी। अलीज़े ने चश्मे तस्वर से उसे बुना हुआ इंसानी बाजू नोच नोच कर खाते हुए देखा और बेइख्तियार जर्जरी ली। उफ, मैं हातिम को बोलती हूँ कि यहाँ से निकलें, वरना कहीं इन लोगों का इरादा बदल गया तो हमारी भी सुज्जी ना बना दे, कहीं बकरे जैसी। उसने जानबूझकर जमाइया ली और आंखें बंद करके लेट गई। लड़की कुछ देर उसे और उसके बैग की तरफ देखते फिर हसरत ज़दा मुंह बना के बाहर निकल गई। कुछ देर बाद हातिम आया। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। अली से हमें रास्ता मिल गया है मेरी दुनिया में जाने का। उफ, मैं बहुत खुश, कल सुबह ही हम लोग निकल जाएंगे उधर से। अलीज़े जो खामोशी से उसके मुंह की तरफ देख रहे थे, हातिम को कुछ अलग सा महसूस हुआ। ना इसने खुशी का इजहार किया था और ना गम का। क्या हुआ अलीज़े, तुम चुप क्यों हो? तुम चलोगे ना मेरे साथ? अलीज़े क्या हुआ, कुछ तो बोलो यार। अगर तुम नहीं जानना चाहते तो मैं तुम्हें महज़ब आबादियों की तरफ भिजवा दूंगा। उनमें से कुछ लोग जानते हैं महज़ब आबादियों का रास्ता। अलीज़े एकदम उछले हातिम की गोद में घुसने की कोशिश करने लगी, जिससे दोनों धड़ाम से पीछे को गिरे। मुझे उनके साथ कहीं नहीं जाना हातिम, प्लीज़ यहाँ से जल्दी, वरना ये आदमखोर जंगली अगला बारबेक्यू हमारा बनाएंगे। वो लड़की भूखी नज़रों से मुझे देख रही थी। मुझे लगता वो अंदाज़ा लगा कि मुझ में से गोश्त कितना निकलेगा। अलीज़े सहमी हुई आहिस्ता आवाज़ में बोली। हातिम को हंसी आ गई उसकी बात सुन के, मगर वो संजीदा मुंह बना के बैठा रहा। अगर ज़रा सा भी हंस रहे तो शायद अलीज़े उसका हशर ही बिगाड़ देती। हम कल सुबह ही निकलेंगे, तुम फिक्र ना करो।
मैं सारी रात पहरा दूँ, किसी की क्या जरूरत तुम्हारी तरफ आंख भी उठा के देखे। उसने संजीदा मुंह बना के ही जवाब दिया, हम ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। इन वर्षों से मुझे बहुत डर लग रहा है, कम से कम तुम मुझे खाओगे तो नहीं ना। इतने में खाना आ गया और हातिम खाना लाने वाले जंगली से बातें करने लगा। अलीज़ा का तो खाने की तरफ देख कर ही दिल उलट गई। बड़े बड़े पत्तों पर झुलती हुई शायद किसी जानवर की टांग थी। हातिम तो बैठकर बोटियों के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ने लगा। अलीज़ा को भी ऑफर की खाना शुरू करे। अलीज़ा के तो दिल में आदमखोरों की ऐसी अजब सी दहशत बैठ रही थी कि उसे वो जानवर की टांग भी किसी इंसानी बच्चे की टांग जैसी लग रही थी। उसका जी मतलाने लगा, मगर वो अकेली बाहर निकलने का रिस्क भी नहीं ले सकती थी। हातिम प्लीज़ बाहर जाके खाओ, वरना मैं इधर उल्टी कर दूंगी। तुम भी जंगल में आके आदमखोर हो गए। यार लीजिए, ये हैरान है जिसे मैंने खुद शिकार करके ज़ीबा किया जब तुम बेहोश पड़ी थी। उसका गोश्त बहुत लजीज और ताकतवर होता है। बहरहाल तुमने नहीं करना तो मैं फल भिजवाता हूँ और बाहर जाके खा लेता हूँ। वो बुरा मनाते हुए बाहर निकल गया। थोड़ी देर में झोंपड़ी से गोश्त की स्मेल निकल गई तो अलीज़ा ने बैग होकर चिप्स और चॉकलेट निकाले और जल्दी जल्दी खाने। कहीं कोई आ ना जाए। शुक्र था कि वाशु ने उनका सारा सामान जूं का तू वापस कर दिया। अभी वो दूसरा चॉकलेट खा रही थी। अब हातिम अंदर है। उसके पीछे दो लड़की जिन्होंने हाथों में फलों के थाल पकड़े हुए थे और उनके साथ दो आदमी थे जिनके हाथों में बड़े बड़े पैराशूट के बैग थे। आदमी तो बाहर निकल गए जबकि लड़कियां वहाँ ही रोक कर हातिम से कोई बात करने लगी। हातिम उनकी बात सुनकर हंसता हुआ अलीज़ा की तरफ मुड़ा और बोला, अलीज़ा, मुझे किसी लड़की को कुछ खाने को दिया था क्या? हाँ, चिप्स दिए। क्यों, क्या हुआ? ये लोग भी मांग रही है। उस लड़की ने उन्हें बताया कि तुम्हारे पास कहो कोई बहुत मज़े की चीज़ है। उफ, वो जंगली कैसे खा रही थी जैसे सचमुच मेरा गोश्त ही नोच के खा जाएगी। तौबा, ये लो, यही बच्चे हैं, 3 पैकेट। हातिम ने अली से पकड़ कर एक थाल खाली करके उसमें तीनों पैकेट खोल के डाल दिया और एक चिप्स उठा के अपने मुंह में डाल के खाने का तरीका बताया। उसके बताने पे उन लोगों ने भी ऐसे ही एक एक चिप्स उठा के खाया और खुशी से चमकते हुए चिरम से अदब से सुझा कर बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद हातिम ने सारे बैग खोला। दोनों हैरत और खुशी से उछल पड़े। ये इन बदनसीबों के बैग थे जो खजानों के चक्कर में इन इलाकों में आए और इन वाशियों का खाना बन गए। बैग में पानी की बोतलें, जूस और टन फूड के बहुत सारे डब्बे थे। कपड़े, असला और कैंपे का सामान भी मिल गया। अलीज़ा तो खुशी के मारे पागल ही होगी। हातिम और अलीज़ा का सामान सारा अलीज़ा के बैग में और उस सामान में से खाने का सामान, असला और कैंपिंग का सामान सारा हातिम के बैग में रख दिया गया। अब वो लोग सुबह हातिम के ज़माने में जानने को तैयार थे। अलीज़ा ने एक जूस की बोतल पी और सोने के लिए लेट गए। हातिम भी दूसरे बिस्तर पर लेट गया, शायद अपने घर वालों के ख्यालों में डूब गया और अलीज़ा उसे देखते देखते सो गई।